ये भिखारी लड़का दुकान से एक ब्रेड लेता है। तभी मालिक उसके हाथ से ब्रेड छीन कर बोलता है, दुकान का किराया तो दे नहीं रहा है, आ रहा है ब्रेड खाने। तभी सामने खड़ी लड़की आगे आती है और लड़की उस भिखारी की ब्रेड के पैसे चुकाती है और 500 रुपए जमा करवा कर कहती है कि अब से उस भिखारी के सारे ब्रेड के पैसे वो जमा करेगी। लड़की जा ही रही होती है, तभी उसका आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है। लड़का आईडी कार्ड उठाकर देखता है तो ये उसी के परिवार की कंपनी होती है जिसमें लड़की काम कर रही होती है। लड़का तुरंत अपने पापा को फोन लगाता है और बोलता है, पापा मैं अब से अपनी ही कंपनी में काम करूंगा। लड़का जैसे ही कंपनी पहुंचता है उसकी मुलाकात कंपनी की एक घमंडी लड़की से हो जाती है। वह लड़के का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, ऐसे गरीबों को कौन अंदर आने दिया जिसके पास पहनने के लिए कपड़े ही ना हो। लड़की बोलती है कि मैं जल्द ही कंपनी की एचआर हेड बनने वाली हूँ और सबसे पहले ऐसे लोगों को सबक सिखाऊंगी। लड़का भी उसके तानों का जवाब देता है जिससे दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी वही दयालु लड़की लड़के की तरफ से बोलती है, किसी इंसान को उसके कपड़ों या हालत से नहीं आंकना चाहिए। लेकिन घमंडी लड़की उसकी बात सुनने के बजाय और ज्यादा नाराज हो जाती है। फिर दयालु लड़की लड़के को अपने पास बैठने के लिए कहती है और भरोसा दिलाती है कि वह उसका साथ देगी। दोपहर में जब दोनों खाना मंगाने की बात करते हैं तो लड़का कहता है कि उसे ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना नहीं आता। ये सुनकर लड़की को लगता है कि शायद वह बहुत गरीब है, लेकिन असलियत ये होती है कि उसके परिवार की इतनी बड़ी जायदाद है कि वहाँ तक कोई डिलीवरी पहुँच ही नहीं सकती। दयालु लड़की उसे फ्राइड चिकन खिलाती है। लड़का पहली बार फ्राइड चिकन खाकर इतना खुश हो जाता है कि उसे देखकर लड़की भी मुस्कुराने लगती है, लेकिन घमंडी लड़की फिर से उसका मजाक उड़ाने लगती है। गुस्से में आकर वह दोनों को ढेर सारी ग्राहक रिपोर्टें तैयार करने का काम दे देती है और धमकी देती है कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो लड़का नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दोनों पूरी रात मेहनत करके रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। अगली सुबह लड़का ऑफिस नहीं पहुंचता। मौका मिलते ही घमंडी लड़की सबके सामने उसका मजाक उड़ाने लगती है। वह दावा करती है कि लड़का काम पूरा नहीं कर पाया और शर्म के मारे कंपनी नहीं आया। दयालु लड़की लगातार उसका बचाव करती रहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी एक बड़े आदमी की एंट्री होती है। घमंडी लड़की हैरानी से पूछती है कि वह इस छोटे भिखारी के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल ऐसा सच सामने आता है जिसे सुनकर सब दंग रह जाते हैं। वह आदमी बताता है कि जिसे सब भिखारी समझ रहे थे वह कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि कंपनी का असली मालिक वही था।